हरकतें भी तो ऐसी हैं इनकी। इन्होंने जम्मू में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद करवा दिया, वो भी इसलिए कि जो 50 स्टूडेंट्स उसमें सेलेक्ट हुए उसमें से 40 मुसलमान थे। चलो फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। पहला तो मैं इसकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ठीक है। अकल के अंधे मत बनो जिस तरह से ये बन रहा है। पहला फैक्ट ये है कि वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को बंद इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से किया गया है, एज पर द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। जरा इन अकल के अंधों से पूछो कि उन 50 में 8 हिंदू बच्चे भी थे, एक सरदार बच्चा भी था, उनके फ्यूचर को खतरे में क्यों डाल दिया। और जो इसने दूसरी बात कही है कि इन बच्चों का क्या होगा, तो इन्हें दूसरे कॉलेजेस में शिफ्ट करने की बात की गई है। अगली बात इसने ये कही है कि इतना हंगामा क्यों किया गया। इस बात से मैं सहमत हूँ कि जब वैष्णो देवी मेडिकल यूनिवर्सिटी के बोर्ड में ही सारे बीजेपी के लोग बैठे हैं, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया, जिस तरह से जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है। दूसरी बात यहाँ पर जानने वाली है कि आपने अपने आप को नीट के साथ क्यों एफिलेट किया। जब आप नीट के बच्चे लेने की बात कर रहे हो तो वहाँ पर रिलीजन की बात ही नहीं आती। तो जो जैसे भी करके क्वालिफाई होगा नीट की नजर में वो इस यूनिवर्सिटी में आ जाएगा। तीसरी बात यहाँ पर गौर करने वाली है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी तो यूनिवर्सिटी को ओपन ही क्यों किया गया, और नीट बिना इंफ्रा के आपके साथ एफिलेट कैसे हो गई। हम इंडियंस को बहुत लकी समझना चाहिए खुद को कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कम से कम उन्होंने एम्स बनवा दिया, IIT बनवा दिए। ये बात ना बहुत चीख चीख के कही जाती है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने हमें IIT दी, एम्स दिया, बट कभी सोचा है कि 1950s के समय में IIT और एम्स क्यों दिया, जबकि हमारे देश का बेसिक एजुकेशन स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा कमजोर था। हमारे देश के 80% लोग गांव में रहते थे, जहां पर प्रॉपर स्कूल इंफ्रा तो दूर की बात है, प्रॉपर टीचर्स तक अवेलेबल नहीं थे। और IIT एम्स के एंट्रेंस एग्जाम के जो लेवल थे वो इस तरह के थे जहां पर सिर्फ इलाइट क्लास ही घुस सकते थे। यानी आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको प्रॉपर इंग्लिश आती हो और इंटरव्यू लेवल के लिए आप बिल्कुल तैयार हो। अब 1950 के उस समय में क्या कोई गाँव का बच्चा IIT एम्स में जाने के सपने देख सकता था?